हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, रेलवे ग्रुप डी के ऑनलाइन फॉर्म इसी महीने से भरना स्टार्ट हो जाएंगे और लगभग 32,438 पदों की भर्ती का ये नोटिफिकेशन रहने वाला है। तो 32,438 पदों में आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है। तो आज की इस क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी का एक और प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग 2018 और 2022 के रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने की मैं कोशिश करूंगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2000 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो कल की क्लास में ये वाला क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को करा दिया था, ये वाला भी क्वेश्चंस हो गया था, ये वाला भी प्रश्न हो गया था, इस प्रश्न को भी मैंने आप लोगों को करा दिया था। तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को यहाँ तक प्रश्न कल कराए थे। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है यार, तो क्या कर रहे हो आप लोग, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखेगा। पहला प्रश्न क्या है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है। तो किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है ना, ये तापमान के कारक पर निर्भर करती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई, तो मेरे प्यारे बच्चों किलोवाट घंटा जो है ना, ये विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है। सरकार का संसदीय स्वरूप जो कि भारत की जनता के अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी कह सकते हैं, दूसरा भी कह सकते हैं और वी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार की रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो गाइस, उसका जो प्रतिबिंब है ना, दर्पण के पीछे 1.2 मीटर की दूरी पर बनेगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शीत ऋतु में अंतः उष्णकटिबंधीय अवसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है। शीत ऋतु में अंतः उष्णकटिबंधीय अवसरण क्षेत्र की दिशा होती है मेरे प्यारे बच्चों दक्षिण की ओर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना भारतीय संविधान के डैश के अनुसार की गई है। भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार की गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो बंगाली भाषा जो है ना, ये भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है। कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है। तो राइट आंसर की बात करूं, केक
वेकिंग सीखने हेतु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सोहन सिंह भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित के पहले अध्यक्ष थे। तो सोहन सिंह भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। तो गदर पार्टी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वह कौन सी है? कॉपर टी का उपयोग गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा न्यूलैंड्स के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए थे? तो न्यूलैंड के LINA ये दो तत्वों के गुण समान में पाए गए थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से सही नहीं होता है? घोंघा जीव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न क्या है? उपनिषद शब्द में उपशब्द क्या दर्शाता है? तो उपनिषद शब्द में उप जो है ना निकटता को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। देखिए रेलवे ग्रुप डी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो कभी भी किसी वक्त भी जारी हो सकता है, क्योंकि इसी महीने से जो है रेलवे ग्रुप डी के ऑनलाइन फॉर्म भरना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया? आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरे के साथ में, यानी एक्साइज टैक्स कह सकते हैं आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है। एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अविलंब के अनुदिश आपतित होती है। आपतित किरण और अपतित किरण के बीच का कोण किसके बराबर होता है? 0 डिग्री के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। बात हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखेगा। भारत में आम्र वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है? तो भारत में आम्र वर्षा जो है ना गाइस ये ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न। भारत को एक सप्रभु लोकतांत्रिक और गणराज्य राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियमन के स्मरणोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष किस तिथि को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है? 26 जनवरी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन ये कब हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन जो है ना वर्ष 1973 में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। ये कथन जो है ना ये पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शन के साथ में कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है? ये वाला प्रश्न हो चुका था। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, ये प्रश्न हो गया था। अगला प्रश्न है गाइस कि गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना जो है ना ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों महाराष्ट्र के साथ में, यानी ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। समूह 16 के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक अधात्विक गुण होते हैं? तो समूह 16 के
ओ तत्व में सर्वाधिक अधात्विक गुण होते हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? WBC मानव कोशिका अपने आकार को बदलने में क्षमता रखती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता, ये क्या कहलाती है? अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता, ये कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों विफल लागत। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न है हमारा, यदि हम डैश में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफ़ेद अक्षेप बनेगा। यदि हम AiCi3 विलयन में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफ़ेद अक्षेप बनेगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में हुई थी। बांधों के निर्माण की कुछ हानियों का उल्लेख नीचे दिया गया है, उनमें से कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ है? ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? बोरियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, बोरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ, VaSO4, AiCi3, ये यानी बी वाला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव हैं? ए और वी, ये जो हैं चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं सकेंद्रित वृत्त हो सकती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में। कह सकते हैं कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मानो वक्राणु में नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक न्यसत से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? ग्लूकोज, जल लवण, अमीनो अम्ल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न है, जायकवाड़ी चरण पहला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? जायकवाड़ी चरण प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है ना गाइस, ये गोदावरी नदी पर बनाई गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार द इंग्लिश फेसेंट ने जीता है? कौन सा पुरस्कार द इंग्लिश फेसेंट ने जीता है? गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार जो है ना, ये द इंग्लिश फेसेंट ने जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में डैश का प्रभाव वामावर्त होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव वामावर्त होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
अगला प्रश्न है गाइस कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है। तो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं यजुर्वेंद्र चहल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप से ये कहाँ पर संचरित होती हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा पैरेन्काइमा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा है गाइस, नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में यानी कि 4। ठीक है, चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आपको ध्यान रखना है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण है ना, ये नरसिम्हा प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये स्थित है ओडिशा में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करा सकूँ। 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं। तो 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कुल 0.255 मोल होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है। तो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है नाभिकीय बल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, वैसे ये पुराना क्वेश्चन है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत के वर्तमान में संस्कृति मंत्री कौन है, वैसे तो ये इनमें से कोई नहीं होगा। वर्तमान में भारत के संस्कृति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है गाइस कि ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है। तो ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है 7। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है। तो कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है ओन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन ये कहाँ पर होता है। तो नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन वृषण में होता है। कहाँ पर होता है, वृषण में होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, कार्य करने की दर ये क्या कहलाती है। सो गाइस, कार्य करने की जो दर जो है ना, ये शक्ति कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण। तो बेकिंग पाउडर ये किसका मिश्रण है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल, इसका मिश्रण होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विंध्या शक्ति डैश किस वंश के संस्थापक थे। तो विंध्या शक्ति जो है ना गाइस, ये वाकाटक वंश के संस्थापक थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न है गाइस कि डैश कार्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। इसे हम क्या कहते हैं, सुबेरिन कहते हैं। क्या कहते हैं, सुबेरिन कहते हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे तो वर्तमान में जो है मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, और इन्होंने वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री की शपथ जो है वो ली थी। कॉनराड संगमा ने मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वह कौन से
लोकसभा निर्वाचन से जुड़े हुए हैं? मैराक, राजबाला, जोबा, ये तुरा से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, अगला प्रश्न क्या है कि पौधों में स्त्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, ये क्या कहलाता है? सो गाइस, ये कहलाता है ऑक्सिन कहलाता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न है, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली जो लहरें होती हैं इन्हें हम कहते हैं अनुदैर्ध्य लहरें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है कि ताला दरवाजे से संबंधित उसी तरह पासवर्ड से संबंधित है। तो पासवर्ड जो है ना, ये कंप्यूटर से संबंधित है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। तो परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है डी ब्लॉक से। किसे रखता है? डी ब्लॉक से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, एक शेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो इस स्थिति में संवेग संरक्षित रहता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह डैश में निष्क्रिय गैसें होती हैं। तो समूह में कुल 18 निष्क्रिय गैसें होती हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती हैं। तो पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ यारलंग एत्स्कोबो नदी के रूप में जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने आप लोगों के सामने शेयर किए हैं, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी वर्ष 2018 और वर्ष 2022 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। मैं दोनों सालों के क्वेश्चन को लेकर चल रहा हूं और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैं आपके सामने क्वेश्चन शेयर करने की भी कोशिश कर रहा हूं। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।